इंतखाबी दंगल कल सजेगा। दावों वादों नारों के साथ इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग में सिर्फ 20 घंटे बाकी। वोट सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पड़ेंगे। फैसला 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। वोट के लिए असर शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मियार शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। 855 कौमी और सूबाई हलकों में वोटिंग होगी। कौमी असम्बली का बैलेट पेपर हरा और सूबाई असम्बली का सफेद रंग का होगा। आपका वोट कहां है जानने के लिए 8300 पर मैसेज करें। इलेक्शन के मौके पर कल मुल्क भर में आम तातील होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार। रिटर्निंग अफसरान को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान मिल गया। मुल्क भर में पोलिंग अमले में सामान की तरसील जारी। कराची में पोलिंग सामान की तरसील के लिए 9 डिस्पैच सेंटर कायम। फौज और पुलिस की निगरानी में बैलेट पेपर समेत दीगर सामान अमले के सुपुर्द किया जा रहा है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी सामान की तरसील जारी। पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर हुदूद में वोट मांगने, बैनर्स, झंडे लगाने पर पाबंदी। देही इलाकों में सियासी जमातों के कैंप 400 मीटर के फासले पर होंगे। गुंजान आबादी वाले इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगाने की इजाजत। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 16,766 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिए। प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल का इख्तियार हासिल होगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। CCTV कैमरे भी नस्ब। पंजाब भर में 50,900 पोलिंग स्टेशन बन गए। 5 लाख पोलिंग अमला तैनात। 441 रिटर्निंग अफसरों की ड्यूटियां लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 15,696 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC और पाक फौज तैनात। सिंध में 19,008 पोलिंग स्टेशन बना दिए गए। 6,650 हसास और 6,801 इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमिश्नर का फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएं। दस्तखत के बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करें। महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फॉर्म 45 पर वोटों की गिनती के बाद नतीजा दर्ज किया जाता है। आम इंतखाबात पुरअमन बनाने के लिए पाक फौज आ गई। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में तैनात जवानों ने चार्ज संभाल लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जहलम। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, पिंड दादन खान में फ्लैग मार्च। कराची समेत सूबा सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी फ्लैग मार्च। फौजी दस्तों की तैनाती का मकसद हुकूमत की मुआवनत करना है। फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशनों के बाहर 3rd ईयर पर तैनात होंगे। पुलिस 1st ईयर, सिविल आर्म फोर्सेज 2nd ईयर सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। पोलिंग डे पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। विफाकी काबीना का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना की अहम बैठक। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतजामात पर इसारे इत्मीनान। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज बोले इलेक्शन के दौरान मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया गया। सिक्योरिटी हालात की वजह से किसी जिला या सूबे से दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जा सकता है। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां गए? वो मुर्गियां, अंडे, कट्टे और बिलियन ट्री मंसूबा कहां गया? ये सब फ्रॉड था। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। बोले 8 फरवरी को खुशहाली का सूरज निकलेगा। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ 4थी मर्तबा वजीर आजम बनकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा PTI के नौजवान नफरत की सियासत और जलाओ घेराव खत्म करें। मैं कौम की खातिर तमाम मजालिम भुलाने को तैयार हूं। चाहती हूं नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप हो। ऐसा पाकिस्तान चाहती हूं जहां सियासत इंतकाम की नहीं खिदमत की हो। पाकिस्तान के अवाम बाशूर अवाम है, वो इनको भी पहचानते हैं, इनके तरीके कार को भी पहचानते हैं।
वोट पर डाका नामंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी का नया नारा। कहते हैं मेरे वोट पर डाका मारा गया या छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा कि आप बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। लाड़काना में जलसे से खिताब में बोले, मियां साहब के हालात निहायत पतले हैं। नवाज शरीफ तो अपने नशिस्त पर भी हार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत दूर की बात है, ये चंद सीटें निकाल लेंगे लेकिन क्लीन स्वीप की पोजीशन नहीं। एमकेएम और एएनपी मिलकर इंतखाबी मार्का सर करने के लिए पुरज़्म। मुस्तफा कमाल कहते हैं माजी में दुश्मन ने पख्तूनों और मुहाजिरों में इख्तिलाफात पैदा करके फायदा उठाया। जब भी सिंध में एक जमात की हुक्मरानी रही, मुहाजिर पख्तून फसाद हुए। माजी में दोनों तरफ से गलतियां हुई, अब ये इत्तेहाद आइंदा नस्लों तक रहेगा। शाही सैयद बोले, इनके इत्तेहाद से कुछ लोगों को करंट लगा। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। 8 फरवरी तक शनाख्ती कार्ड पर चालान नहीं होगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ऐलान। सीटीओ अमारा अथर का कहना है फैसला शहरियों की सहूलत के लिए किया गया ताकि उन्हें वोट डालने में दिक्कत न हो। जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड पर चालान पहले हो चुका वो रात 11 बजे तक शनाख्ती कार्ड वसूल कर सकते हैं। चालान की सूरत में शहरी बतौर जमानत रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस जमा करवा सकते हैं। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। आई चुंदरीकर रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया, इतराफ में रिमझिम, शाहराह फैसल, क्लिफ्टन, डिफेंस, एमए जिन्ना रोड, नाजिमाबाद में भी हल्की बारिश। उधर बहावलपुर, लोधरा और बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई।